Dear students, this video is in continuation with my previous video where I have taught you how to construct the network. Today I will be dealing with how to calculate total float, free float and independent float for any network. So let's consider the problem. हमारा problem क्या है? You can see that Consider a project whose activities are given below. Activities क्या क्या है? 1 2 1 3 1 5 2 3 2 4 3 4 3 5 3 6 4 6 एंड 5 6 एंड उसका करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन इन वीक्स क्या क्या है? दीज आर द करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन इन वीक्स. ये एक्टिविटी 5 6 यहाँ स्पेस नहीं था करके मैंने नीचे लिख दिया है. वॉट वी हैव टू डू? वी हैव टू ड्रॉ द नेटवर्क. फर्स्ट हमें नेटवर्क ड्रॉ करना है. उसके बाद हमको अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम्स निकालना है. थर्ड क्या है? हमें कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट. देन लास्ट में वी हैव टू कंप्यूट. हमें टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है. तो सबसे पहले हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए मैंने इसलिए रखा है ताकि हमें पता चल सके. फर्स्ट हमारा एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं जैसे पहले भी मैंने बताया है 1 2 1 3 1 5. इसका मतलब जो हमारा एक जो नोड है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 1 से 3 हमारा एरोज और एक्टिविटीज़ निकलेगा. ये ऐसे. ओके, ये है 1 2 1 3 1 5 एंड करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन भी हम लिख लेंगे. इसका है 8, 1 3 का है 7, 1 5 का है हमारा 12. तो इन तीनों का हमारा काम हो गया. सेकंड क्या है? 2 3 है. 2 और 3 यहाँ है तो हम डायरेक्टली इस एरो से हम इसको 2 3 को जोड़ सकते हैं. 2 3 का ड्यूरेशन है 4, उसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं. उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक्टिविटी 2 4 2 4 2 4. तो 2 4 तो हम ऐसा यूँ ड्रॉ कर रहे हैं. एक्टिविटी है 2 4 एंड 2 4 का ड्यूरेशन है 10. देन उसके बाद हमारा क्या है? 2 4 के बाद है 3 4. 3 4 का ड्यूरेशन है 3. ये डायरेक्टली है 3 4. इसका ड्यूरेशन है हमारा 3. देन उसके बाद है हमारा 3 5. 3 5 का हमारा है 3 5 का हमारा ड्यूरेशन है 5. ये हो गया. अब है हमारा 3 6 4 6. तो हमारा फर्स्ट 3 6 यहाँ देख सकते हैं 3 6 एंड 4 6. ये दोनों कन्वर्ज होगा. 3 6 हमारा होगा 3 6 का है 10 और 4 6 का है 7. देन और एक लास्ट हमारा रह गया है 5 6. आप देख सकते हैं ये है 5 6. तो 5 6 को हम इसे मर्ज कर देंगे. 5 6 का है हमारा 4. तो हमारा ये भी नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया. आप देख सकते हैं हमने नेटवर्क कंप्लीट कर लिया जैसे कि हमने बनाया था. तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क कंस्ट्रक्शन. अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है हर एक नोड में हम अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइमिंग्स को नोट करेंगे. ये वाला जो है ये जो हमारा स्पेस है ये है अर्लीस्ट के लिए होता है, ये होता है लेटेस्ट के लिए होता है. नोड 1 के लिए ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है. नोड 2 के लिए ये है अर्लीस्ट फिनिश टाइम और ये है लेटेस्ट फिनिश टाइम. तो इसी तरीके से हम हर एक नोड में हम बॉक्सेस बनाएंगे ताकि हम अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइमिंग्स कैलकुलेट कर सकें फॉरवर्ड पास के थ्रू एंड बैकवर्ड पास के थ्रू. बाय डिफ़ॉल्ट हम शुरू करेंगे 0 से हम शुरू करेंगे जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्रिटिकल पाथ. ये हम ड्यूरेशन हम जो अर्लीस्ट टाइमिंग्स कैसे भरेंगे, हम आगे ये फॉरवर्ड पास में जाएंगे. अगर कहीं पर भी जैसे कि नोड 3 में आप देख सकते हैं 2 एरोज और दो एक्टिविटीज़ कन्वर्ज हो रहे हैं एक नोड 3 में. तो हम क्या करेंगे? वी विल चूज़ मैक्सिमम वैल्यू. तो आप देख सकते हैं पहले हम 1 से 2 का कर लेते हैं. 1 से 2 का 1 + 8 एज इट इज़ द ड्यूरेशन. ये हो गया 1 + 8 0
0 + 8 8। अब हम नोट 3 में जाएंगे, नोट 5 भी चले जाते हैं क्योंकि 5 भी चले जा सकते हैं हम। ये हो गया हमारा 0 + 5 में जाने के लिए हमें ऐसे 2 वे है, ऐसे इसका मतलब पहले हमको 3 में जाना पड़ेगा। 3 का आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 0 है, 0 + 7 एक ऑप्शन है हमारा 3 के लिए। नोट 3 के लिए ऑप्शन हो गया, हमें तो मैक्सिमम चूज़ करना है, मैक्सिमम करना। एक हो गया हमारा 7, 0 + 7 7, और एक हो गया हमारा, ये देखिए 8 है, 8 + 4 दैट इज़ 12। तो फिर हमारा 7 और 12 में मैक्सिमम 12 है, इसीलिए हमारा फाइनलाइज हो गया नोट 3 में हमारा 12 है। अब हम नोट 5 में जा सकते हैं। 5 में आने के लिए 2 वे है, 1 5 है डायरेक्टली और एक है 1 3 3 5, आप एरो से देख सकते हैं। तो फिर 1 5 का ड्यूरेशन है नोट 5। नोट 5 में 1 5 का ऑप्शन है, 1 5 का 0 + 12 12, और यहाँ से हमारा 12 ऑलरेडी हमारा नोट 3 में आ चुका है, 12 + 5 17। तो मैक्सिमम 17 है, इसीलिए हम यहाँ पर 17 ले रहे हैं। लाइकवाइज हम देख सकते हैं नोट 4 में हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन है 2 4। 2 4 का होगा 8 + 10 दैट इज़ 18, मैक्सिमम ऑफ 18। और दूसरा 3 से भी हम 4 को जा सकते हैं। 3 का ऑलरेडी हमारा है 12, 12 + 3 15, तो मैक्सिमम हमारा 18 है, दैट्स वाई हम यहाँ पर 18 फिल करेंगे। ओके, अब हम देख सकते हैं हमारे एक ही हमारा नोट 6 नोट बाकी है। 6 में 3 एरोज़ हैं, हम देखेंगे नोट 6 में मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम ला सकते हैं। नोट 6 में फर्स्ट ऑफ ऑल 4 6 से हम देख सकते हैं 18 + 7, 18 + 7 हमारा हो गया 25, मैक्सिमम ऑफ 25। अगेन हम 6 में पहुंच सकते हैं 3 6, 3 में है वैल्यू 12, 12 + 10 दैट इज़ 22 एक ऑप्शन हुआ। अब है 5 6 में 5 में ऑलरेडी 17 है, 17 + 4 इट इज़ 21। अब तो वेरी क्लियर है कि 25 ही हमारा मैक्सिमम है, तो 25। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम जब एंड नोड में जो वैल्यू अर्लीस्ट में टाइमिंग में होता है वही हम लिखेंगे लेटेस्ट में। ये हमारा फॉरवर्ड पास में हमने कैलकुलेट किया है, फॉरवर्ड पास में हमने हर ड्यूरेशन को ऐड किया है। अब हमें लेटेस्ट टाइमिंग फिल करना है। लेटेस्ट टाइम के लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसको बैकवर्ड पास बोलते हैं। और बैकवर्ड पास में जब हम जाएंगे वी विल सब्ट्रैक्ट द ड्यूरेशन, हम ड्यूरेशन को माइनस करते जाएंगे और हम चूज़ करेंगे मिनिमम वैल्यू। जैसे कि फॉरवर्ड पास में हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ लिया था, बैकवर्ड पास में हम लेंगे मिनिमम वैल्यूज़। लेट्स सी, अब देखते हैं। ओके, 25 - 7 ये एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 18। देन 25 - 10, 25 - 10 करने से हमारा एक ऑप्शन आया। आप देख सकते हैं पहले हम 3 में आते हैं, 3 के बाद भी एक ऑप्शन है 6 से 3 नो नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम यहाँ पर पहुँचने के लिए नोट 5 में पहले हम 2 पर जाना पड़ेगा, तो 2 18 - 10 18 - 10 8 ये हो गया। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए नोट 3 में हम देख सकते हैं, नोट 3 में पहुँचने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारा 25 है, 25 - 10 25 नोट 3 फॉर बैकवर्ड, नोट 3 फॉर बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में नोट 3 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर नोट 3 में मिनिमम बैकवर्ड पास वी विल टेक मिनिमम 3 में कितना होगा 18 है, 18 - 3 15 ये एक ऑप्शन है। दूसरा है 25 - 10, तो 25 - 10 हो गया हमारा, 25 - 10 भी हो गया हमारा 15, तो हमारा 15 ही हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हमारा 15 हो गया। ओके,
15 हो गया। अब यहाँ पर हम नोट 7 में देखेंगे। नोट 7 में हमारा होगा ये एक ही ऑप्शन है 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 ये 21 है। और बाय डिफ़ॉल्ट अर्लीस्ट और स्टार्ट टाइम हर समय 0 से ही शुरू होता है। अगर हम मिनिमम वैल्यू भी देख लेंगे तो हो जाएगा, जैसे कि नोड 1 में 8 माइनस 8 0, यही मिनिमम है। 12 माइनस जो भी 0 से तो ज़्यादा कोई 0 से तो कम कोई हो ही नहीं सकता, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा 0 0। अब हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी हो गया। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम था ड्रॉ द नेटवर्क, देन कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वगैरह। सेकंड बिट हमने किया नहीं है। अब हम क्रिटिकल पाथ करेंगे। क्रिटिकल पाथ जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जिस नोड में हमारा अर्लीस्ट और स्टार्ट टाइम दोनों सेम है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। जैसे कि यहाँ 0 0 ये 8 8 है, तो फिर इसको हम इस एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ भी देख सकते हैं 2 4 में दैट मीन्स इस एक्टिविटी में हमारा 8 8 और 18 18 अर्लीस्ट और लेटेस्ट दोनों टाइमिंग सेम है, तो ये भी हमारा है क्रिटिकल एक्टिविटी। एंड देन 4 6 भी आप देख सकते हैं 18 18 25 25, तो ये भी हमारा हो गया क्रिटिकल एक्टिविटी। इसके अलावा आप कहीं भी कोई भी आप डायरेक्शन में देखिए और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर 1 2 2 4 एंड 4 6। इसीलिए हम क्रिटिकल पाथ हमारा एक प्रॉब्लम है, डिटरमिन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो फिर हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गया हमारा, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ये हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया 1 2 4 और 6 एंड क्रिटिकल ड्यूरेशन हमारा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिटिकल ड्यूरेशन हो गया हमारा 25 वीक्स। तो हमने 2 पार्ट क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अभी भी हमारा ऑब्जेक्टिव बाकी है। अब हमें डिटरमिन, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में जाएं तो आप देख सकते हैं, तो हमको बताया गया है यू हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, हमने 1 कर लिया है, हमने 2 3 भी कर लिया, अब हमें 2 और 4 करना है। कैलकुलेट द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। उसके लिए मैंने ये टेबल ऑलरेडी पहले से बना के रखा है टेबल फॉर्म में। जैसे कि पहले एक्टिविटीज़ हमारा रो में था, उसको हम क्या करेंगे, पहले कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें मैंने फर्स्ट जो कॉलम में एक्टिविटी है, सेकंड ड्यूरेशन है, थर्ड में है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, देन लेटेस्ट का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, देन फ्लोट्स, देन टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ के लिए फर्स्ट हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम करना है। अगर हम नेटवर्क में देखेंगे, आप देख सकते हैं नेटवर्क में अभी हमने नेटवर्क ड्रॉ किया है। नेटवर्क में जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब आप लेंगे एक्टिविटी 1 का। एक्टिविटी 1 आप देख रहे हैं तीनों में नोड में 1 1 एक्टिविटी है, तो 1 एक्टिविटी का दिस इज द 1 एक्टिविटी, सॉरी 1 नोड, दिस इज द एक्टिविटी दिस इज द एक्टिविटी एंड नोड 1। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब नोड 1 जो पहला वाला होगा, ये वाला, दैट मीन्स इट इज़ द टेल इवेंट। टेल इवेंट जो है ये हमारा हो गया हेड, ये हमारा हो गया हेड, दिस इज हेड इवेंट एंड दिस इज द टेल इवेंट। तो हमारा जो टेल इवेंट में जो नंबर्स है उस नोड में अर्लीस्ट टाइम कितना है, तो 1 2 1 3 1 5 में तीनों के केस में हो गया हमारा 0 0 0। ओके, फिर हम बढ़ेंगे। ओके, फिर आप देख सकते हैं 2 3 2 4 दैट मीन्स 2 2 3 में
2-3 में आप देख सकते हैं 2-3 में यहाँ पर 8 है टेल इवेंट में जो होगा उसको आप लिखेंगे 2-3। लाइकवाइज आप पूरा भरेंगे 3 का 3 का कितना है 3 का है हमारा आप देख सकते हैं 3 का है हमारा 12 है 3 का हमारा है 12। तो फिर हम 3 का 12 भर देंगे। 4 का है 18, 4 का है हमारा 18। 5 का है आप देख सकते हैं 5 में है 17। तो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम भरेंगे। लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे होगा, जैसे कि हर एक एक्टिविटी जैसे कि 1-2 है उसका जो हमारा हेड इवेंट है दैट मीन्स 2, 3, 5, 3, 4, 4, 4 वगैरह एक्सेट्रा। तो जो हेड इवेंट में हमारा लेटेस्ट टाइमिंग में लेटेस्ट कॉलम में कौन सा वैल्यू है, जैसे कि 1-2 मैं दिखाती हूँ। 1-2 में ये 2 हमारा हेड इवेंट है, हेड का लेटेस्ट पार्ट में है ये वाला 8, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। 1-3 में हमारा है लेटेस्ट पार्ट में है क्योंकि ये वाला अर्लीस्ट होता है, ये लेटेस्ट होता है, यहाँ पर है 15। लाइकवाइज 1-5 का 1-5 का देखिए 1-5 का हमारा है यहाँ पर है 21। तो फिर उसी तरीके से 21 1-5 का 21। 2-3 आप देख सकते हैं 2-3 में है हमारा 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-3 में 15 है मतलब ये 3 में 15 होगा। 5 में 21 है मतलब जो भी हो यहाँ पर 21 होगा। अच्छा 4 में अब 2-4 का देखते हैं। 4 का है यहाँ पर 18, तो दोनों 4 है मतलब दोनों का होगा हमारा 18। अच्छा अब तीनों देख सकते हैं आप 3-6, 4-6 और एक है 5-6, तीनों 6 है मतलब हम पहले देख लेंगे 4-6 में क्या है। 4-6 में हमारा ये वाला 25, तो ये हो गया हमारा तीनों हो गया हमारा 25। अब हम आते हैं ऊपर EFT का फॉर्मूला होता है EFT इज ऑलवेज इक्वल टू EST प्लस ड्यूरेशन। इसका मतलब 0 + 8 इट विल बी 8, 0 + 7 इट विल बी 7, 0 + 12 it will be 12, 8 + 4 it is 12, similarly 8 + 10 18, 12 + 3 15, 12 + 5 17, 12 + 10 22, 18 + 7 25, 17 + 4 21। अब हमारा EFT भी भर लिया। अब बचा हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो होता है इट इज़ इक्वल टू LFT माइनस ड्यूरेशन। EFT में हमने प्लस ड्यूरेशन के जेहेतु ये स्टार्ट टाइम है इसीलिए हम लेंगे LFT माइनस ड्यूरेशन। हमारा यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है, LFT हमारा 8 है, ड्यूरेशन है 8, दैट मीन्स 8 - 8 इट इज़ योर 0। Similarly 15 - 7 8, then 21 - 12 9, 15 - 4 11, 18 - 10 8, then 18 - 3 15, 21 - 5 16, 25 - 10 15, then 25 - 7 18, 25 - 4 21। तो हमने जो हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट कर लिया, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइमिंग्स हमने निकाल लिया। अब हमारा रहा फ्लोट्स में फ्लोट होता है, फ्लोट को हम अदरवाइज हम स्लैक भी कहते हैं, फ्लोट को हम स्लैक कहते हैं। स्लैक का मतलब होता है फ्री टाइम। स्लैक इज ऑलवेज इक्वल टू लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट ऑफ ईच नोड या इवेंट। नोड और इवेंट सेम ही होता है, नोड और इवेंट। ओके, टोटल फ्लोट क्या, टोटल फ्लोट होता है पॉजिटिव डिफरेंस
मैं लिख के बता देती हूँ आपको। टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट को मैंने TF लिया है, टोटल फ्लोट। और TF होता है पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट टाइम्स और फिनिश टाइम्स, और ये होता है टोटल फ्लोट। तो अभी हम टोटल फ्लोट हम निकालते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया कि टोटल फ्लोट होता है डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट टाइम्स या बिटवीन द स्टार्ट टाइम और द फिनिश टाइम। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका टोटल फ्लोट में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फ्लोट ऑलवेज लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट होता है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो डेफिनेशन में ये भी आप लिख सकते हैं, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू इन LST माइनस EST और LFT माइनस EFT। तो यहाँ पर हमने सब वैल्यूज़ निकाल दिया है। तब हम डायरेक्टली हम कर सकते हैं टोटल फ्लोट। अगर हम स्टार्ट टाइम्स ले रहे 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 0 9, देन 11 माइनस 8 3, 8 minus 8 0, 15 minus 12 3, then 16 minus 12 4, 15 minus 12 3, 18 minus 18 0, 21 minus 17 4। तो हमने टोटल फ्लोट निकाल लिया। अब रहा हमारा फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है, फ्री फ्लोट को मैंने FF फ्री फ्लोट, और इट इज़ फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट होता है ये फ्री फ्लोट एक टोटल फ्लोट का एक पोर्शन होता है, इसीलिए हम लेते हैं टोटल फ्लोट माइनस SH। व्हाट इज SH? वेयर SH इज इक्वल टू स्लैक, S स्टैंड फॉर स्लैक ऑफ हेड इवेंट। देखिए ये हमारा है, दिस इज हेड इवेंट, दिस इज टेल इवेंट। स्लैक ऑफ हेड इवेंट, और मैंने स्लैक कहा है, स्लैक इज ऑलवेज लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट। सो हम निकालेंगे अब पहले, तो फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। तो स्लैक ऑफ हेड इवेंट यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, तो वी हैव टू कंप्यूट, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि एक्टिविटी 1 2 का हेड इवेंट है 2, टेल इवेंट है 1। तो हेड इवेंट 2 में हम देखेंगे अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइमिंग्स क्या है, तो हम वो फिर अगेन हम नेटवर्क में जाएंगे। आप देख सकते हैं, हम अगर नेटवर्क में आते हैं, अब देखिए 1 2 में हमारा दोनों है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो फिर हमारा स्लैक क्या होगा, 8 माइनस 8 0। तो हम लिख सकते हैं टोटल फ्लोट में, फ्री फ्लोट में हम लिख सकते हैं फ्री फ्लोट में 0। देन हमारा हो गया ये। अब है 1 3 में आप देख सकते हैं 1 3 में आप देख सकते हैं हमारा हो गया 1 3 में हो गया हमारा 15 माइनस 12 3। तो इसको अगर आप समझाने के लिए भी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 माइनस 8 की वजह से ये फ्री फ्लोट, सॉरी हमने अभी तक फ्री फ्लोट कैलकुलेट नहीं किया है, इसको मैं लास्ट में ही करूँगी वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्लैक लिख देंगे, स्लैक ऑफ हेड इवेंट। इसका हो गया 8 माइनस 8 0। 3 का हमने देखा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। अच्छा 1 5 है, 1 5 का हम देखते हैं, 5 का होगा 21 माइनस 17 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 2 3 का हो गया हमारा वही 3 का 15 माइनस, जैसे कि हमने 3 का जो होगा 3 का भी 3 आएगा। 2 4 का हम देखेंगे
2 4, दिस इज़ 2 4, 18 माइनस 18 0, तो इसका हो गया 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 भी 0 आएगा। अच्छा 5 का 3 5, 3 5, 5 का हो गया 21 माइनस 17, हम ऑलरेडी 5 का कर चुके हैं 4। अब हमारा रहा 6 का, 6 नोट, 6 में है 25 माइनस 25 0, 25 माइनस 25 0, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, देखिए यहाँ भी, तो फिर ये सब का आएगा 0 0। अब हम कंप्यूट करेंगे फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट होता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। तो इसको ये स्लैक ऑफ हेड इवेंट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मतलब ये वाला 0 माइनस ये वाला 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर होगा 8, दिस 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम सब करते जाएंगे। यहाँ पर होगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, देन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0, देन होगा यहाँ पर 3 4 का होगा हमारा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो हमने फ्री फ्लोट भी कैलकुलेट कर दिया। अब रहा इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो हम देख सकते हैं फ्री फ्लोट हर समय टोटल फ्लोट से छोटा ही होगा, क्योंकि ये उसका एक सब पार्ट है। हम टोटल फ्लोट से माइनस कर रहे हैं SH। लाइकवाइज अब हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट रहा। इंडिपेंडेंट फ्लोट को मैं IF से डिनोट कर रही हूँ। IF ये होता है फ्री फ्लोट का एक सब पार्ट। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। अभी तक हमने स्लैक ऑफ हेड इवेंट किया, सेम लाइकवाइज हम स्लैक ऑफ टेल इवेंट कंप्यूट करेंगे। ये एक्टिविटी 1 2 का टेल इवेंट है हमारा 1, तो 1 में हम फिगर में देखेंगे, हम देखेंगे हमारा क्या था। देखिए 1 में हमारा नोड 1 में हमारा है स्लैक हर समय होता है लेटेस्ट माइनस अर्ली, तो 0 माइनस 0 0, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस साइड में लिख रही हूँ 0, क्योंकि ये हमारा टेल इवेंट है ये सब। तो सिमिलरली 1 का सब तीनों 1 है, तीनों का 0 आएगा। 2 का है, 2 का हम देखेंगे 2 का क्या है, 2 का हमारा है 8 माइनस 8 0, तो फिर हम लिख सकते हैं 0। 2 का भी हमारा आ गया 0, ये 2 का भी 0। अब हम देखेंगे 3 का। 3 का हमारा क्या है, 3 में आप देख सकते हैं 3 का हो गया 15 माइनस 12 3, 3 का हो गया हमारा 3, ये भी 3, ये भी 3। और सिमिलरली 4 का हमारा होगा 0, 4 का 0 होगा, 5 6 का होगा 4। अब हम इंडिपेंडेंट फ्लोट कंप्यूट करेंगे। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, दैट मीन 0 माइनस 0, ये 0 हुआ। अब ये 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली दिस 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसका हो गया 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो गया 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 0, ये हो गया 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, पहली बार एक नेगेटिव वैल्यू हमारा आया है। देन इसका 3, ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 0। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोट्स में हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़ आता है, 0 वैल्यूज़ आता है और नेगेटिव वैल्यू भी हमारा आया है। व्हाट डज इट मीन? अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए टोटल फ्लोट पॉजिटिव का मतलब होता है कि द रिसोर्सेज फॉर एन एक्टिविटी आर मोर देन एडिक्वेट, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं वो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है प्रोजेक्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेनी एक्टिविटीज़ दैट शुड बी डन इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है। नेगेटिव माने हमारे पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है। 0 मीन्स जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स कम है, तो हम बिफोर हैंड परचेज कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन डिले ना हो।
और एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि फ्री फ्लोट, हमने देखा फ्री फ्लोट इज़ लेस देन टोटल फ्लोट, एंड सिमिलरली इंडिपेंडेंट फ्लोट इज़ लेस देन फ्री फ्लोट एज वेल एज टोटल फ्लोट। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमारे गेट एग्जाम में भी ऑलमोस्ट आता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज़ लेस देन इक्वल टू फ्री फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज़ लेस देन इक्वल टू टोटल फ्लोट। और फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट तो हमें पता चल गया है। टोटल फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट होता है वो टाइम जिसके द्वारा हम प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था प्रॉब्लम में देख सकते हैं टोटल फ्लोट ये टाइमिंग्स है। टोटल फ्लोट मतलब ये टाइमिंग्स है, इस टाइमिंग के द्वारा ईच एंड एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये जो ड्यूरेशन है ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है, हमारा प्रोजेक्ट उसी टाइम में कंप्लीट होगा, लेकिन इतने टाइम हम डिले कर सकते हैं, हमारे हाथ में टाइमिंग है। सिमिलरली फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट इज द पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लोट विच कैन बी यूज फॉर रीशेड्यूलिंग दैट एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द सक्सीडिंग एक्टिविटी। वैसे इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है, से इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द एक्टिविटी कैन बी रीशेड्यूल्ड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटीज ऑफ दैट एक्टिविटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे कैलकुलेट करें। थैंक यू।